बाप्पा राजा, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. काका एक मिनिट इकडे बाप्पा मोरया रे. इकडे बघा. मोरया रे बाप्पा मोरया रे. बोला गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव नखचतो फळातच गौरी तुमरा, चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो खरा, झुणझुणती नुपुरे चरणी हा दर्या. पण मोदक पडते. पडला पडला पडला. पडतोय पडू द्यायचा बेटा. कोण राहिलं अजून? आनंद पॉज कर. देवस्थेच बोले हेच बोलायला हाय की नाही रे. मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती गेले चैन पडे ना. गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेस्ट ऑन हिल मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि गणपति के दिन चल रहे हैं, तो मेरे घर में 5 साल गणपति मैंने बिठाए थे। इस साल मेरे घर पे गणपति नहीं है। पिछले साल के जो बाप्पा थे वो लास्ट के बाप्पा थे। बाप्पा से मैंने प्रार्थना की थी कि बाप्पा मैं 5 साल आपको बिठाऊंगी, तो पूरे 5 साल के तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन जितने भी साल के मेरे पास गणपति बाप्पा के वीडियो क्लिप्स एंड पिक्स है वो मैं अपलोड करूंगी, आपको दिखाऊंगी। मेरे घर में भी बाप्पा आते थे तो कितने धूमधाम से आते थे, उनका विसर्जन हम लोग कितने धूमधाम से किया करते थे। और जितना हो सके, जब से इको फ्रेंडली बाप्पा आने लगे तब से हम लोगों ने इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा ही लाने शुरू किए और वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। आंगन में ही हम गणपति बाप्पा विसर्जित करते थे। जैसे कि आपने देखा हम लोगों ने कितने धूमधाम से आंगन में कितनी शांति से गणपति बाप्पा का विसर्जन किया। बहुत मजा आता है जब भी हम लोग अपने आंगन में सबके साथ मिलकर गणपति बाप्पा का विसर्जन करते हैं। बहुत बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। पिछले साल हमारा 5th ईयर कंप्लीट हो गया बाप्पा का,
तो इस साल हमारे घर पे गणपति बाप्पा नहीं है। अगर गणपति बाप्पा चाहेंगे तो मैं भी आने वाले कुछ सालों के बीच हम शायद अपने घर पे फिर से गणपति बाप्पा को ला पाएंगे, बाप्पा चाहेंगे तो। ये 2021 में हमारे बाप्पा जो बैठे थे तभी मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे और हम लोगों ने बहुत ज्यादा नाच गाना, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा उछल कूद की, नाचे गाए, बहुत मजा किया था। मैं अपने सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ। आई मिस यू ऑल माई स्वीट हार्ट्स, माई लवली फ्रेंड्स। जो भी जितने भी वीडियो क्लिप्स है, फोटोज है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इस वीडियो में। और आपको मोदक की रेसिपी भी मिलने वाली है, तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मोदक की रेसिपी देखिए, बनाइए, पापा को खिलाइए और आप खुद भी खाइए। तो चलिए थोड़े बहुत कुछ वीडियोस है मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद बनाते हैं मोदक। रमेश दादा, पिंकी दीदी, सुनील, मीना, महिमा, श्याम, कीर्ति जी, विजया जी, हमारी एडवोकेट ममता जी जिसे हम प्यार से एडू बुलाते हैं, डॉक्टर चंदर, गायकवाड़ अंकल, दीपिका जी। स्पेशली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि कम से कम 2 साल हो गए हम मिले नहीं एक दूसरे से। हमारे ग्रुप की बेस्ट डांसर रीमा जी, मैं तो आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और एज ऑलवेज माय लवली डांसिंग मीना, आपको भी बहुत मिस कर रही हूँ यार। ये मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे सारे लवली, आई लव यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आप लोगों को। हमने बहुत एंजॉय किया था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। आई होप जैसे कि हम लोगों ने इस पार्टी में एंजॉय किया है, कभी ना कभी आप सभी लोगों के साथ मैं फिर से अपने घर पे इसी तरीके से पार्टी थ्रो करूंगी और इसी तरीके से बहुत मजा करेंगे। तो गाइज जितना हो सके मैंने अपने पास जो भी था गणपति बाप्पा के मेमोरीज वो मैंने इसमें अपलोड किया है और मेरे दोस्तों के साथ जो भी एंजॉय किया था मैंने वो भी मैंने वीडियो कम से कम एडिट करके अपलोड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें मेरा क्रिश बेबी उसके आखिरी दिन चल रहे थे, उसके भी कुछ क्लिप्स आए हैं तो मैंने एडिट करना अवॉइड किया क्योंकि वो मेरा बेटा है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे उस वक्त था हमारे साथ, तो उसकी भी कुछ यादें हैं वहाँ पर। It was the best golden period of my life with my son, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लव यू बेटा, मम्मा डैडा लव्स यू अ लॉट माय क्रिश बेबी। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं आपको मोदक की रेसिपी दूंगी, तो चलिए अभी मोदक बनाते हैं। और मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है 1 फुल नारियल, 1 पूरी गुड़ की ढेली छोटी वाली, चावल का आटा, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद हो तो लीजिए वरना छोड़ दीजिए, इलायची और जायफल का पाउडर बनाकर लेना है। सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेकर मैं इस कोकोनट को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, ऐसे गोल्डन पिंकिश कलर में इसे हल्का सा फ्राई कर लूंगी। और फिर इसमें गुड़ ऐड करके इसे भी हल्का सा फ्राई करना है, ज्यादा नहीं वरना ये चिक्की जैसा कड़क बन जाएगा। इसे हल्का मेल्ट होने तक इसको गरम कीजिए।
और फिर गैस ऑफ कर लीजिए। ये मिक्सचर जब ठंडा हो जाए तब इसमें इलायची और जायफल पाउडर ऐड कर लीजिए और इन सब को अच्छे से मिक्स करके फिर इसके मोदक बनाने स्टार्ट कर लीजिए। मोदक का स्टफिंग बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अब चलिए चलते हैं मोदक का कवर बनाने की तैयारी करने के लिए। ये मोदक का कवर राइस के आटे से यानी चावल के आटे से बनता है, तो इसे उकड़ी के मोदक बोले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पतीले में 1 से 1.5 ग्लास पानी लेकर उबालने के लिए रखूंगी। उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार सॉल्ट ऐड करूंगी और इस पानी को उबाल लूंगी। जैसे ही पानी उबल जाता है गैस को ऑफ कर लेना है। गैस को ऑफ करके इसमें चावल का आटा धीरे धीरे ऐड करते जाना है और एक स्पैटूला से इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। ध्यान रखिए डायरेक्टली आप इसे मसलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आटा उबलते हुए पानी में गूंदा जाता है और इसमें आपका हाथ जल सकता है। तो स्पैटूला या तो फिर बेलन का यूज करें इसे गूंदने के लिए और धीरे धीरे जैसे कि आपको लगे कि इतना टेम्परेचर मैं अपने हाथ में गरम आटे का सह सकती हूँ, तो ही आप हाथ से इस आटे को गूंदिए या तो फिर स्पैटूला से ही इसे गूंदना जारी रखिए। फैन के नीचे खड़े हो जाइए और इसे गूंद लीजिए। मुझे गरम आटा गूंदने की आदत है तो मैं इतना टेम्परेचर सह सकती हूँ, तो मैं अभी अपने हाथ का यूज करके इस आटे को गूंद लूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से आटा लग चुका है। अब हम बनाएंगे फटाफट मोदक। इसे कहा जाता है उकड़ी से मोदक। मोदक बनाते वक्त स्टीमर तैयार करके रख दीजिए और जो स्टीमर के ऊपर के कंटेनर्स होते हैं उसे घी से ग्रीस कर लीजिए, ताकि आप जो मोदक उसमें स्टीम करने के लिए रखोगे वो उसमें चिपके ना। मोदक बनाने के लिए चावल के आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए। जितनी पूरी के लिए हम लेते हैं उतनी छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए। इस लोई को ड्राई आटे में डस्टिंग करके फिर इसे हल्के हाथ से बेल लीजिए और बेलने के बाद उसमें हमने जो गुड़ और कोकोनट का स्टफिंग बनाया है फिर इसमें ये स्टफिंग ऐड करके इसके मोदक बनाने स्टार्ट कर लीजिए। मेरे इस स्टीमर में कम से कम 11 से 12 मोदक बन सकते हैं, तो मैं इस स्टीमर के हिसाब से 11-12 मोदक बनाकर फिर इसे स्टीम करने के लिए रख दूंगी। याद रखिए जब भी आप स्टीमर में रखोगे मोदक बनाने के लिए तो हल्का हल्का सा डिस्टेंस, एक एक उंगली का डिस्टेंस बनाकर रखिए ताकि ये एक दूसरे पे चिपके ना। अभी सारे मोदक आपको इसी तरीके से बेलने हैं, इसी तरीके से स्टफिंग करनी है और इसी तरीके से इसे क्लोज करना है और इसी तरीके से स्टीमर में रखकर सारे जितने भी 10 या 11 मोदक आपके स्टीमर में बैठे उतने मोदक बनाकर गैस ऑन कर लीजिए और इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको ये मोदक स्टीम करने हैं और उसके बाद इसे उतार लेना है। हम महाराष्ट्रियन लोगों में जब भी मोदक बनता है उसके साथ एक करंजी तो गणपति बापा को चढ़ाई जाती है, जो मैं अभी इसके साथ बना रही हूँ। याद रखिए मोदक और ये जो करंजी होती है इसे बहुत हल्के हाथ से दबाया जाता है, बहुत हल्के हाथ से बनाया जाता है,
वरना ये टूट सकते हैं। इसे बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती या फास्ट नहीं बनाया जाता है। बहुत स्लोली, बहुत हल्के हाथ से, बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंगली इसे हैंडल करना पड़ता है, वरना तो ये लोग बिगड़ जाते हैं। इतना याद रखिए, जितना लव एंड केयर के साथ आप हैंडल करके बनाओगे उतना ये टेस्टी बनेगा, और जितना फास्ट बनाने की कोशिश करोगे ये उतना ही बिगड़ेगा, ये उतना ही टूटेगा, और जितनी भी अपने पे मेहनत की हो वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। मोदक स्टीमर में रख चुकी हूँ मैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसे स्टीम करना है। याद रखिए, मीडियम आंच पे रखिए गैस को। बीस मिनट हो चुके हैं, मोदक बन चुके हैं। अब इसे हल्का सा फैन के नीचे रखिए और हल्के हल्के हाथ से इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लग रहे हैं ये मोदक। सच में मैंने खाए थे, बहुत टेस्टी बने थे मोदक, सुपर्ब बने थे। बनाइए, भगवान को भोग चढ़ाइए, खाइए, खिलाइए, तारीफें लूटिए। अब चलिए, मैं बाकी का जो भगवान का भोग है उसे बनाने के लिए ले रही हूँ। और सेकंड आइटम मैं बनाने जा रही हूँ वो है आलू वड़ी। आलू वड़ी यानी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पर अभी मैं स्टफिंग लगाऊंगी और उसे भी स्टीम करके डीप फ्राई कर लूंगी। चलिए, सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें कट कर ली है। 4 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है। याद रखिए, ये जो स्टफिंग है ये पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। आलू वड़ी बनाने के लिए इन आलू के पत्तों को मैंने अच्छे से धोकर क्लीन करके लिया है। अब इसके डेट हमें काट कर इसे बेल लेना है, ताकि इन पत्तों के जो रेशे हैं वो मुड़ने में हेल्प हो जाए। अगर हम बेलेंगे तो ये आराम से मुड़ेंगे, अगर नहीं बेलेंगे तो ये पत्ते प्रॉपरली नहीं मुड़ेंगे, स्टिफ रहेंगे और ये पत्ते टूट जाएंगे। इस तरीके से सारे पत्तों को बेल लीजिए और साइड में रख दीजिए। अब इनमें से सबसे बड़ा पत्ता लीजिए, उस पर स्टफिंग ऐड करके उसे पूरा स्प्रेड कर लीजिए। फिर दूसरा और एक पत्ता लीजिए, उस पर भी स्टफिंग ऐड करके उसे भी स्प्रेड कर लीजिए। फिर से ऐसे पत्तों पर पत्ते आप ऐड करके इस तरीके से 4 से 5 पत्ते एक दूसरे पर रखकर उन पर स्टफिंग ऐड करके उनको स्प्रेड करके उसका रोल बनाकर उसे धागे से बांध लीजिए। ध्यान से देखिए, जिस तरीके से मैं ये पत्ते अरेंज कर रही हूँ उसी तरीके से आपको ये पत्ते अरेंज करके इसे रोल करना है, स्टफ करना है। इसे बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली पैक कर लीजिए, इसे धागे से बांध लीजिए
और स्टीमर में स्टीम करने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए रख दीजिए। आलू वड़ी रोल को अभी स्टीमर में रख दीजिए और 25 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए फुल गैस पर रख दीजिए। अब मैं बना रही हूँ आलू मटर पनीर की सब्जी। अब गैस को बंद करके इसे ठंडा करके मिक्सी में बारीक पीस लीजिए। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं जीरा राइस बना लेती हूँ। जीरा राइस बनाने के लिए पतीले में घी ऐड करूंगी। उसे गर्म करने के बाद उसमें जीरा और बाकी खड़े मसालों का तड़का दूंगी। खड़े मसाले तड़कते ही उसमें पानी ऐड कर लूंगी, स्वादानुसार नमक ऐड कर लूंगी और फिर इसे बॉईल कर लूंगी। जैसे ही पानी बॉईल होता है, ऑलरेडी मैंने 2 कप चावल धोकर क्लीन कर रख दिए थे, वो मैं ऐड कर लूंगी। चावल ऐड करते ही इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए, हल्के हाथ से, वरना ये चावल टूट जाएंगे। और फिर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। पच्चीस मिनट के बाद आलू वड़ी की तरफ देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से पक चुकी है आलू वड़ी। अब गैस ऑफ करके इसे निकाल लीजिए, ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ठंडा होते ही इसे स्लाइस में काट कर इसे डीप फ्राई कर लीजिए, या फिर आपको तवे पर सेकना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब मैं बनाऊंगी आलू मटर पनीर की सब्जी। अभी सब्जी में तड़का लगाऊंगी मैं। तेल गरम होते ही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो मैंने फ्राई किए थे, जिसकी पेस्ट हमने बनाई है, वो पेस्ट अभी हम ऑयल में ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक 10 मिनट्स में ये ग्रेवी पक रही है, तब तक हम आलू वड़ी को स्लाइस करके इसे डीप फ्राई करके ले लेते हैं। सबसे पहले आलू वड़ी में जो धागा बंधा हुआ है उसे काट लीजिए, सारे धागे निकाल लीजिए। आप आलू वड़ी के स्लाइस अपने हिसाब से काट सकते हो। अगर आपको मोटे चाहिए तो मोटे काट सकते हो, पतले चाहिए तो पतले काट सकते हो। मुझे मोटे चाहिए तो मैं मोटे काट लूंगी।
एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लीजिए डीप फ्राई के लिए, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना ही ऑयल ऐड कर लीजिए, ज्यादा ऑयल मत ऐड कीजिए, क्योंकि फ्राइड ऑयल रीयूज करने से आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना कम से कम आप डीप फ्राई के लिए यूज करोगे उतना अच्छा है। मैंने थोड़ा ज्यादा ऑयल लिया है क्योंकि मुझे पूरियां भी तलनी है। तो सबसे पहले मैं पूरियां तल लूंगी और फिर उसके बाद आलू वड़ी तल लूंगी। पूरियां बन चुकी है, अब डीप फ्राई करेंगे आलू वड़ी को। अब आलू वड़ी डीप फ्राई करने के वक्त मीडियम गैस पे उसे डीप फ्राई कीजिए, वरना वो अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। लेकिन मुझे क्रिस्पी नहीं चाहिए, आपको अगर चाहिए तो सिम गैस पे या फिर मीडियम गैस पे आप इसे तल सकते हो। मुझे सॉफ्ट ही चाहिए, इसके लिए मैं सॉफ्ट बना रही हूँ। हल्का सा गोल्डन ब्राउन आते ही मैं आलू वड़ी को निकाल लूंगी। आलू वड़ी तो लगभग बनने पे है। 10 मिनट के बाद मैं अभी सब्जी को चेक करूंगी। अब तड़के वाले बाउल में मैं घी गरम कर लूंगी। घी गरम होते ही उसमें मैं लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगा लूंगी और फिर उसे इस सब्जी में छौंक दूंगी। सब्जी बन चुकी है, गैस बंद कर लीजिए। ढककर इस सब्जी को साइड में रख दीजिए, जब मन करे खा लीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश फुल क्रीम ऐड कर लीजिए, इसका टेस्ट और ज्यादा एनहांस होगा। बहुत टेस्टी बनेगी सब्जी। चलिए अब मैं तैयार कर रही हूँ भोग की थाली। भोग की थाली तैयार करके मैं नीचे हमारे एरिया में जो बाप्पा बैठे हैं उनके पंडाल में जाऊंगी, उनको ये भोग दूंगी। भोग की थाली तैयार हो चुकी है, तो चलिए पंडाल में चलते हैं। गणपति बाप्पा को जो भोग लगा है उसमें जीरा राइस, आलू मटर पनीर सब्जी, पूरी, आलू वड़ी और गणपति बाप्पा का सबसे फेवरेट यानी के उकड़ी से मोदक। 11 मोदक बाप्पा को भोग में लगाए हैं। आप ऑलरेडी हमारे एरिया में जो बाप्पा बैठे हैं उनके दर्शन कर चुके हो, लेकिन मैंने डिटेल में आपको उनका डेकोरेशन नहीं दिखाया है। बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, बस ऊपरी डेकोरेशन आप देख चुके हो, तो मैं अभी आपको डिटेल में डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये एक तरीके से कैलाश पर्वत की मुझे ऐसा लग रहा है थीम ली गई है। और ये जो बाप्पा बैठे हैं ये शंकर भगवान के रूप में बैठे हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है। ये जो लाइट है उस वजह से ये ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, बट सामने सामने देखो तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। चलिए आ चुकी हूँ मैं पंडाल से। अब मैं अपने घर के बाप्पा को यानी अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाऊंगी। पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। दोस्तों ये हमारे आखिरी बाप्पा थे, लास्ट ईयर के बाप्पा थे।
5 साल कंप्लीट हो चुका था। अभी इनका विसर्जन भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बहुत ही कुछ स्वीट मेमोरीज है हमारी जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी हमारे गणपति बाप्पा की। किन्हीं रीजंस की वजह से मैं व्लॉगिंग करना बंद कर चुकी थी, इसलिए मैंने पिछले साल के कुछ ऐसे व्लॉग्स बनाए नहीं थे और अपलोड भी नहीं किए थे। इस साल जो भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ उसमें मैं जितना हो सके हमारे बाप्पा के, गणपति बाप्पा के आपको दर्शन करवा रही हूँ। मंगल मूर्ति मोरिया रे अर्धा लाडू फुटला गणपती बाप्पा उठला गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया। जो न्यू बकेट हम लेके आए थे बाप्पा को विसर्जन करने के लिए तो वो छोटी पड़ गई। जब हमने बकेट ली तब हमें लगा कि बाप्पा की मूर्ति बहुत छोटी है, हो जाएगा इसमें, बट हमारा मेजरमेंट गलत हो गया वहाँ पर। इसीलिए इमरजेंसी में हमें घर के ही टब में बाप्पा को विसर्जित करना पड़ा। इसलिए हमने माफी भी मांग ली बाप्पा से। भाई वो तो बाप्पा है, उनके मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये तो छोटा सा टब और ये बकेट है। तो गाइस आपको मेरे घर के गणपति बाप्पा कैसे लगे? हर साल के नहीं कहूँगी, लेकिन जितने भी साल के बाप्पा थे वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। लाइक बटन क्लिक करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नेस्ट ऑन अ हिल मानसी। मिलती हूँ मैं अपने अच्छे से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया आणि पुढच्या वर्षी लवकर या।